तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आया रिमोट कंट्रोल बोर्ड के बारे में। आपके घर में डिवाइसेस है जो वायर्ड से आप स्विच के थ्रू ऑन ऑफ करते हो। आप चाहते हो कि वो वायरलेस बन जाए, आप चाहते हो उसे रिमोट के थ्रू ऑन ऑफ करना, तो आप इस बोर्ड का यूज़ कर सकते हो। ये एसी और डीसी डिवाइसेस दोनों को स्विच करता है, ऑन ऑफ करता है। और इस बोर्ड को पावर के लिए 12 वोल्ट डीसी चाहिए। आप 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्शन भी यूज़ कर सकते हो, या अगर आपको एसी के थ्रू पावर देना है तो आप 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का एडाप्टर इसे यूज़ कर सकते हो। जिस बोर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं यह है रोबोसॉफ्ट लैब्स की तरफ से आने वाला मॉडल नंबर SKU-RL 900 4+1 चैनल का बोर्ड है, जिसमें से जो 4 चैनल है रिले वो आपका डीसी को ऑन ऑफ करेगा। तो जो 5th चैनल है वो डेडिकेटेड एसी के लिए है। बेसिकली वो फैन को डेडिकेटेड है, वो फैन को ऑन ऑफ करने के लिए 5th वाला चैनल, और सिर्फ वो एसी को ही ऑपरेट करेगा। इसका एक और वर्जन आता है मॉडल नंबर SKU-RL 900EX करके। उसमें क्या है, बोर्ड के ऊपर में जो 6 पिन है उसमें हेडर लगा होता है। वो हेडर इसलिए है, और उसके साथ एक रिले आता है 4 चैनल का और 6 वायर्स आते हैं। तो उस हेडर के थ्रू आप रिले को कनेक्ट करके 4 चैनल एक्सटेंड कर सकते हो। वो बेसिकली 4+1+4 चैनल है, टोटल 9 चैनल है, जिसमें से 8 चैनल डीसी को ऑपरेट करेगा और टोटल 9 चैनल एसी को ऑपरेट करेगा। वो आपका बोर्ड है, आप चाहो तो उसे भी परचेस कर सकते हो। आप अगर ये इस मॉडल SKU-RL 900 में आप खुद से ये पिन लगा के, वायर लगा के, रिले लगा के आप अगर एक्सटेंड करना चाहो तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें वो सपोर्ट नहीं है इस बोर्ड में। तो आपको अगर इस टोटल 9 चैनल चाहिए, इससे ज़्यादा चैनल चाहिए, तो मैं बोलूँगा SKU-RL 900EX वाला ही। कोई भी बोर्ड परचेस करने के लिए आप हमारा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ये है राकेश RAKESH 5EC। इससे आपको 5% का डिस्काउंट डायरेक्ट मिल जाएगा रोबोसॉफ्ट लैब्स के वेबसाइट से जब आप डायरेक्ट परचेस करते हो। तो आइए देखते हैं इस बोर्ड का फंक्शनिंग। इसमें 2 मोड में काम करता है, एक टॉगल मोड में, दूसरा मोमेंट्री मोड में। तो हम दोनों मोड में आपको दिखाएंगे। ये एंड्रॉयड ऐप के थ्रू भी काम करता है। अगर आप एंड्रॉयड ऐप से ऑपरेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, पर आपके मोबाइल में आयर ब्लास्टर इनबिल्ट होना पड़ेगा। इनबिल्ट है तो आप उसको ऐप के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं इस पूरे बोर्ड का ओवरव्यू। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ये आयर रिमोट कंट्रोल बोर्ड के बारे में। ये रोबोसॉफ्ट लैब्स की तरफ से आने वाला एक 4+1 चैनल रिमोट कंट्रोल बोर्ड है जो आयर पे काम करता है। ये देखिए, ये जो 4 चैनल है रिले के थ्रू, इससे आप एसी डीसी कोई कुछ भी ऑन ऑफ कर सकते हो, मतलब स्विच कर सकते हो। और ये जो 5th चैनल है ये सिर्फ एसी को ऑन ऑफ करता है, स्विच करता है। और बेसिकली ये फ़ैन के लिए बनाया गया है, कि फ़ैन को ऑन ऑफ करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। और इसको पावर देने के लिए आप यहाँ से 12 वोल्ट का बैटरी लगा सकते हो, या यहाँ से 2 वायर बैटरी के कनेक्शन जो कि देख लें, प्लस 12 वोल्ट और ग्राउंड बैटरी के थ्रू इस पर भी दे सकते हो। और अगर आपको एसी के थ्रू पावर देना है तो उसके लिए आपको 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का एडाप्टर लगाना पड़ेगा। वो एडाप्टर आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो उभरा वाला का साइड है, ये आपको फ्रंट में रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेंज इस फ्रंट पे ही आता है। वैसे सामने से अगर रिमोट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ये कैसे भी रहे सेंसर। पर अगर ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए तो आपको ये सेंसर है ना, ये वाला जो उभरा हुआ साइड है, ये हमेशा फ्रंट में रखना है, तो उससे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस मिलता है, ठीक। तो हम इसको ये हमारे पास 12 वोल्ट बैटरी, हम इससे कनेक्ट करके आपको इसका फंक्शनिंग दिखाते हैं। ये हमने इसे कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये बोर्ड जो है ये 2 मोड में काम करता है। एक है टॉगल मोड। टॉगल मोड मीन्स, और जो डिफ़ॉल्ट भी आता है वो टॉगल मोड में आता है। तो टॉगल मोड में क्या होता है, आप जब पहली बार बटन प्रेस करते हो तो ऑन हो जाता है, दूसरी बार प्रेस करते हो तो ऑफ हो जाता है। वैसे ही सेम 5th वाला भी देखिए ऑन होता है, ऑफ होता है, पर यहाँ पे इंडिकेटर नहीं है 5th वाला का, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा होगा, पर साउंड आता है उससे आपको पता चलेगा, ठीक है। इससे आप ऑन ऑन भी कर सकते हो, ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ये है हमारा टॉगल मोड। उसके बाद है दूसरा मोड जो है मोमेंट्री मोड। आपको मोमेंट्री मोड में जाने के लिए मोड आपको प्रेस करना पड़ेगा। देखिए अब जो साउंड आया ना उससे वो चला गया मोमेंट्री मोड पे। अब क्या, जब तक हम प्रेस करके रखेंगे बटन को तब तक ही वो ऑन रहेगा, ठीक है। ये है हमारा मोमेंट्री मोड। तो हम फिर से टॉगल मोड में चले जाते हैं, मोड को प्रेस करते हैं,
फिर से हम टॉगल मोड में चला गया और इस बार हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को ऑन कर लिया है। वो मैं इसलिए करके आपको दिखा रहा हूँ। अब हम बैटरीज को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। मतलब आप समझिए, अगर आपने एसी में लगाया, कहीं भी लगाया, तो पावर चला गया आपका, ठीक। और जैसे पावर वापस आएगा तो देखिए, जो पावर जाने से पहले वाला जो ऑन था वो दोनों ही ऑन हुए हैं। तो इसके पास मेमोरी भी है, जो लास्ट स्टेट होता है तो पावर जाने से पहले उसी को रिटेन कर लेता है फिर से, ठीक। इसको हम ऐप के थ्रू भी चला सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ ऐप के थ्रू कैसे चलाते हैं। पोर्ट को एंड्रॉयड ऐप के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपके जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें ये IR ब्लास्टर होना पड़ेगा। देखिए ये मोबाइल में ये रहा है IR ब्लास्टर, तो आपको बेसिकली ऊपर की तरफ ये IR ब्लास्टर दिखेगा। या आप अपने मोबाइल फीचर्स में आके चेक कर लीजिएगा IR ब्लास्टर है या नहीं। तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये देखिए ई स्विच ऑन करके ये ऐप है, फिर IR रिमोट। तो ये बेसिकली जो है आपका अभी जो दिखा रहा है वो टॉगल मोड है। तो टॉगल मोड में हम ऑपरेट करते हैं। पहले देखिए, एक बार प्रेस करेंगे तो ऑन होगा, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो ऑफ होगा। ये आपका डिफ़ॉल्ट मोड है, टॉगल मोड। अब आपको अगर मोमेंट्री मोड में जाना है तो हम ऊपर है मोमेंट्री मोड, इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा मोमेंट्री मोड का पैनल है। यहाँ पे मोमेंट्री मोड लिखा भी आएगा, पर जो बोर्ड है हमारा वो अभी भी टॉगल मोड में। तो हमें एक बार इसको प्रेस करेंगे तो अब चला गया बोर्ड भी मोमेंट्री मोड में। अब देखिए, जब तक हम प्रेस करके रखेंगे तब तक ऑन रहेगा। देख रहे हैं। आपको फिर से अगर जाना है टॉगल मोड में तो ऊपर हम इसे स्विच करेंगे, ये आपके पैनल आ गया टॉगल मोड का, पर बोर्ड अभी भी मोमेंट्री मोड में, इसलिए हमें इसे पर प्रेस कर देंगे तो अब ये फिर से चला गया टॉगल मोड में।